शोक, जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से संयोग करता है, वहाँ करुण रस होता है। शोक, जैसे सुभद्रा अर्जुन से पूछती है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, मुख लो जिसका देख कर मैं आज लो जी सकी हूँ, वो हृदय दुलारा नैन तारा कहाँ है। उदाहरण देख लीजिए, जो जनत्यो बन बंधु बिछोहू, जो जनत्यो बन बंधु बिछोहू, जो जनत्यो वन बंध बिछोहू, पिता बचन मनत्यो नहीं ओहू। पिता वचन मनत्यो, पिता वचन मनत्यो नहीं, मनत्यो नहीं ओहू। आज लंका में भगवान राम पश्चाताप करते हैं कि यदि मैं जानता कि यहाँ आने से लक्ष्मण की शक्ति लग जाएगी तो मैं अपने पिता के वचनों को मान करके वनवास नहीं आता। असमम जीवन बंधु बिन तोहू, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियावे मोही। अस विचार दिए जागौ ताता, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। इन सब में करुण रस होता है। इसके बाद में है करुण रस के बाद में भयानक। भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय। इसका स्थायी भाव भय। जब भय नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होता है तो वहाँ स्थायी भाव होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए भयानक रस का। एक तरफ मृग, एक तरफ अजगरहि लखि। लखि का मतलब होता है देखना। एक तरफ अजगरहि लखि, एक तरफ मृगराय, एक तरफ मृग राय अर्थात शेर। एक तरफ अजगरहि लखि, एक तरफ मृगराय, विकल बटोही बीच में। विकल बटोही यानी पथिक, विकल बटोही बीच में, बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। पर्यो मूर्छा खाए, मूर्छा खाए। एक तरफ अजगरहि लखि, एक तरफ मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए।
उसने एक तरफ पथिक जो था उसने एक तरफ अजगर को देखा, दूसरी तरफ उसने शेर को देखा। वो इतना भयभीत हो गया कि रास्ते में ही बीच में ही उसकी जो है वो मूर्छित होकर के गिर जाता है। इसके बाद शांत रस। शांत, जहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण हो, ऐसी रचना, इसमें इसको पढ़ने से आपको शांति मिले, आपका मन शुद्ध हो जाए, वहाँ पर शांत होता है, शांत रस होता है। जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर शांत रस होता है। जैसे मन पक्षी तय है, मन पक्ष तय है, अवसर बीते। तुलसीदास जी का है विनय पत्रिका से, मन पक्ष तय है, पक्ष तय है, अवसर बीते। दुर्लभ देह, दुर्लभ देह शरीर पाई, हरि पद भज, हरि पद भजु, यानी सुमरण करना। दुर्लभ देह पाई, हरि पद भजु, कर्म वचन अरुहिते। कर्म वचन आरो हीते, हीते का मतलब है हृदय से। मन पछतई है, अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई, हरिपद भजु, कर्म वचन अरु हिते। हे मनुष्य, बहुत पछताएगा इस शरीर में आकर के, अगर तूने भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, तो बहुत पछताएगा। और भी कहा कि सुत वनिता दे, सुत यानी पुत्र, पत्नी, ये सब अवसरवादी हैं, इसलिए तू उसको जो है पहले से ही त्याग दे। मन पछतई है, अवसर बीते। इसका दूसरा है उदाहरण, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मन रे तन कागज का पुतला। हे मनुष्य, मन रे तन कागज का पुतला। हे मनुष्य, ये जो तेरा शरीर है ये कागज के पुतले के समान है। बूंद लगे, पानी की बूंद, बूंद लगे, बूंद लगे विनस, विनस जाए क्षण में, क्षण में। मन रे तन कागज का पुतला, बूंद लगे विनस जाए क्षण में। गर्व करे क्यों इतना, गर्व करे क्यों इतना, क्यों इतना। हे मनुष्य, तेरा शरीर जो है ये कागज के पुतले के समान है, जो थोड़ा सा झटका लगने पर टूट सकता है,
बिखर सकता है, इसलिए इस पे गर्व मत कर। अगला है